Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 months टू CUT PG लॉ स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 years लॉ कोर्स में एडमिशन चाहिए, अगर आपको BHU के 3 years लॉ कोर्स में एडमिशन चाहिए, देन दिस इज द एग्जाम दैट यू नीड टू गिव। ठीक है ना। और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो 4 months में? बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हम अभी भी कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है ना। हो सकता है मई के अंदर हो, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि मार्च में हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास मोटे मोटे क्या एग्जैक्ट 3 months हम लगा के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो लास्ट मंथ है इसमें तो एग्जाम होने के चांसेस है, राइट। कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हो भी सकती है? तो सबसे पहले इज इट पॉसिबल की बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट ही उठा लेते हैं। देखो यार, पॉसिबल तो है। मैं आपको कमेंट्स में लेकर आई हूँ इस बारी कमेंट्स, जिसमें बच्चों ने बोला हुआ है हमने आपकी 15 days वाली वीडियोस फॉलो करी, शेड्यूल फॉलो किया, हमने 30 days वाला शेड्यूल फॉलो किया। तो अगर वो लोग 30 days में 15 days में शेड्यूल फॉलो करके कर सकते हैं, तो आप तो 4 months वाले हो, 3 months वाले हो। सबसे पहली बात देखो यार, सिलेबस जो होता है ना, आपको पता है कि ये टॉपिक्स आने हैं। तो अब क्या है, कोई होगा, कोई बच्चे होते हैं जो पूरा साल पढ़ेंगे, ठीक है ना, और कोई बच्चा होगा जो 15-20 दिन पहले पढ़ेगा, पूरा सिलेबस निपटा देगा, पेपर देकर आएगा, बढ़िया। ठीक है ना। तो आप किस टाइप के हो डिपेंड करता है, बट आपको गाइडेंस किस टाइप की मिलती है ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलेबस ये है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है। देखो यार, स्टडी मटेरियल इधर उधर मत करना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, चलो पैसे बचाओ अभियान स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे अरे तेरे पास ज़्यादा पैसा है इसलिए बकवास मार रही है, बट द पॉइंट इज, द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, अगर आप 1 साल बर्बाद करते हो, एक ड्रॉप लेते हो कि चलो दोबारा ट्राई करते हैं, वहां पर आप सारे पैसे लगाओगे भी दोबारा से और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो क्यों? टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम वेस्ट, टाइम के आगे कोई पैसा नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज़ है जो खरीद नहीं सकते हो, वो है टाइम। ठीक है ना। बहुत ही शायराना लगता है ये, बट दैट इज़ द ट्रूथ। अगर दोबारा एग्जाम दोगे, दोबारा फीस भरोगे, और जो मेंटल जो उसमें जाना पड़ता है जब ड्रॉप होता है, तो आप अपना 100% दो। प्लीज़ बुक्स को बाय करो। आपको बुक्स बाय करनी पड़ेंगी, आप यूट्यूब पे नहीं डिपेंड कर सकते हो। ठीक है ना। मैं आपको वो मैसेजेस नहीं दिखा सकती जिसमें बच्चे आके रोते हैं कि अरे आपने तो कहा था, हमने नहीं किया। आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो यस, जो मैं बुक्स बोल रही हूँ वो खरीदोगे। ठीक है, मेरा इसके अंदर कोई वो नहीं है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है वो बुक्स बेचने से, आपका ही फायदा कर पा रही हूँ। ठीक है। एंड आपको एक टाइम टेबल चाहिए होता है जिसको आप कहो कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक करेक्ट स्ट्रैटेजी जब आपके पास होती है ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है। कोई आपको मार्क करके बता दे कि भाई इस बुक में से ये पढ़ ले, इसमें से आएगा, तो वो हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसको फॉलो करो। एंड ऑल्सो जिस चीज़ की आपको आपको वेट थी, मॉक टेस्ट जो है वो हमने लॉन्च कर दी है CUT PG के। इस बार मॉक टेस्ट के साथ सबसे जो अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, करंट अफेयर्स MCQs के टेस्ट जो हैं अलग से आपको मिल रहे हैं हर महीने के, जो 250 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको मिलते हैं। वो इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। ये ऑफर चल रही है, आप ये ऑफर अवेल कर लीजिए इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन मॉक टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलने ही वाले हैं, साथ में आपको बहुत सारी कॉल्स, गाइडेंस कॉल्स। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको मोटिवेट करती रहूँ, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा वहाँ पर। उस बंडल में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपके के लिए एफर्मेशंस होंगी वहाँ पर जो आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपका माइंडसेट जो है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ये सब कुछ आपको मॉक टेस्ट के साथ मिलने वाला है। ठीक है ना। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं गाइडेंस कॉल्स भी करती रहूँ। ठीक है ना। तो अगर आप रिव्यूज पढ़ना चाहते हैं हमारे मॉक टेस्ट के, देखो यार, मॉक टेस्ट आप कहोगे कि अरे यहाँ पे भी मिल रहे हैं, वहाँ पे भी मिल रहे हैं, बट क्वालिटी मॉक टेस्ट जिसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स हो, जिसके अंदर देखा जाए कि क्वेश्चन लेवल कहाँ से आए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा करके कुछ भी डाल दिया है, तो वो क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आप एक क्वालिटी मॉक टेस्ट ऑनलाइन सॉल्व करते हो, उसमें फ़र्क ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा, वीक का आपको पता चलेगा अच्छा ये तो करना है। तो वो आपको हमारे मॉक टेस्ट में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें मिलती हैं, एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट चीज़ें आपको होती रहती हैं। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ रिव्यूज़। गुड इवनिंग मैम, आई फॉलोड योर यूट्यूब वीडियोज़ थ्रू आउट माई प्रेपरेशन एंड आई गॉट LC2, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ भी फॉलो करनी है। थैंक यू लॉगरी दीदी, योर वाइटी स्ट्रैटेजीज एंड बुक लिस्ट सजेशन वॉज वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे बुक लिस्ट सजेशन देखो,
ठीक है। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन लॉ फैकल्टी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। उसके बाद आई वांटेड टू एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स फॉर योर इनक्रेडिबल गाइडेंस एंड सपोर्ट, योर चैनल एंड द ऑनलाइन मॉक्स फ्रॉम योर साइट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन माय सक्सेस, आई एम thrilled to share that I have been allotted LC2 and I couldn't have achieved this without your help, thank you। ठीक है ना। तो इसके अंदर अगेन यू कैन रीड, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट आई हैव secured a seat in DU, I just wanted to thank you because your YouTube current affair series and mock test। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स जो है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इग्नोर नहीं कर सकते करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो मैंने कॉपी करी थी, वीडियो का आ गया। आई वॉज लिटरली मेंटली थैंकिंग यू सम लुकिंग एट द यू, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद पेपर वॉजंट दैट हार्ड एंड योर वीडियोज मॉक टेस्ट हेल्प्ड अ लॉट मैम। तो ये पिछले सालों के, लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट ईयर के भी इसमें है। या आई फॉरगॉट टू ऐड मॉक्स बोथ MHCT एंड DU, दे वर अमेजिंग, पैटर्न वाज वेरी सिमिलर। देखो यार, जब पैटर्न सिमिलर होता है, सिलेबस क्वेश्चन टाइप सिमिलर होता है ना, तो आपको पता चलता है सही में कि मॉक्स कितना वैल्यू ऐड करते हैं। आप लोग मॉक्स लेते हो कि अच्छा सेम क्वेश्चन आ जाए, नहीं, आप मॉक सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा यार यहाँ पर मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये मुझे स्ट्रॉन्ग करने हैं, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू मैम, मॉक्स वर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू मैम, आपके मॉक्स और वीडियोस ने बहुत हेल्प करी। ठीक है, लेंदी पेपर, मैथ्स वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थैंक यू, योर वीडियोस एंड गाइडेंस ओवरऑल गुड। इट वाज मॉडरेट नट, योर मॉक टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल एंड फॉर दिस मैथ्स वाज वेरी टफ। निकलता है या नहीं देखते हैं। तो इसमें मॉक्स को पूरा वो दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे ने बोला हुआ कि यार, कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं भाई मैथ्स का अगर हम तुम्हारी सुन लेते ना तो हमारी चीजें सही होती। क्वाइट गुड मैम, आपकी वीडियोस बहुत। CUT PG करंट अफेयर्स रिव्यू, देखो अब जो करंट अफेयर्स जिन्होंने फॉलो किए थे ना लास्ट ईयर, वो तो मतलब धमाल था उनका। वो ऐसे थे कि भैया यू नो मॉक्स वॉज वर्थ इट, लिटरली इतना चुल होता है तुक्का मारने का। ठीक है, तो मॉक्स में आपका एक माइंड ट्रेन हो जाता है। बच्चे ने लिखा हुआ है कि भैया माइंड ट्रेन हो गया जब हमने आपके मॉक सॉल्व करे। ठीक है, 4 दिया है मैम, ऑल थैंक्स टू यू मैम। ठीक है, उसके बाद सही था मैम, ऐसा लगा मॉक ही था। अटेम्प्टेड 62 एंड मॉक्स में से बहुत सेम था। देखो यार, मैं अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करूँगी सेम आएगा सेम आएगा। आपको मॉक्स इसलिए बाय करने हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है सो दैट आप इम्प्रूव कर सको। अगर आप अकेले, इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो कि मैं आपको 75 क्वेश्चंस दे रही हूँ, 10 मॉक्स हैं, 750 क्वेश्चन सॉल्व करके अगर कोई पेपर क्लियर होता तो भैया इतना पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। फिर तो 750 क्वेश्चंस को दिन रात रट लेते। 750 क्वेश्चंस तो रट्टा मारना भी आसान है, हर रोज ही ये 750 क्वेश्चंस करते हैं, अगर इसमें से 75 आ जाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस, यू एनालाइज एंड यू इम्प्रूव। ठीक है, उसके बाद ये सारा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो अब यहाँ पर कि मैम 4 मंथ्स है हमारे पास, कि भैया बच्चे ने 40 डेज वाले वीडियो में LC2 निकाल लिया, सेकेंड राउंड में ही निकाला। ठीक है, बट निकला तो सही, उसका स्कोर तो आया। तो आपको इंटेंसिटी मैटर करती है, आप कितनी तेजी से कितना ज्यादा फॉलो करते हो। अब यहाँ पे चलेंगे आगे। मीडियम ऑफ द एग्जाम, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, इंग्लिश हिंदी में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैं इंग्लिश की बुक्स बताऊंगी, अगर हिंदी की आपको लेनी है आप ल्यूसेंस अरिहंत की जो बुक्स आती हैं बेसिक वो खरीद सकते हो। वीडियो चाहते हो कि मैं कर दूं, कमेंट में बोल देना। ठीक है, यहाँ पर आपको 105 मिनट्स दिए जाते हैं। पेपर पिछली बार बच्चों का ये कहना था जो पेपर आए थे कि पेपर बहुत ही लेंदी था। अगर पेपर लेंदी लग रहा है इसका मतलब इमेंस प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगेन मॉक टेस्ट पे बात आ जाती है, और वैसे भी इन जनरल प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ओनली थ्योरी से काम नहीं बनेगा। 75 क्वेश्चंस हैं। 75 क्वेश्चंस का मतलब ये क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में वो इम्पोर्टेंट है, एंड अगर 4 मंथ्स हैं आपके पास, आप हर एक टॉपिक को करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। एक्सपर्ट मत बनना कि मैथ्स को छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, इजी इजी वाला कर लेते हैं। अरे इजी इजी वाला तो सब कोई करके आएंगे, जो डिफिकल्ट करके जाएगा वो ज्यादा स्कोर करेगा। लास्ट ईयर 2024 का जो एग्जाम था वो कोई डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट वो लोग बोल रहे थे। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हुए, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो मैं दे दूंगी, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो देखो। पेपर वॉज वेरी इजी अगर आप सही करेक्ट सोर्सेस से पढ़ के गए थे। ठीक है ना, बट अगर आपने करेक्ट सोर्सेस नहीं पढ़े, जहां आपने शॉर्टकट मारा, वहां जितने आप शॉर्टकट मारोगे उतने -4 करते जाना। जहां आप शॉर्टकट मारोगे उतने -4 करते जाना, -4 करते जाना जहां जहां पे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का है। ठीक है, गलत अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट होता है। ठीक है ना, तो जितने शॉर्टकट मारोगे उतना -4, याद रखना।
बच्चे सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं, फिर रोते हैं, अरे ये पेपर में मैथ्स क्यों है। अरे है भाई, टेस्टिंग है, क्या लॉ में मैथ्स नहीं यूज आता? आप कोई भी फोरम में चले जाओ, एनसीएलटी कंज्यूमर में चले जाओ, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मैथ्स करना पड़ता है कि कितना बनता है, कितना पैसा लेना है। और वकील वो नहीं कर पाते, आपका क्लाइंट सफर करता है उसमें। एंड जो भी टेस्ट है वो है, आप बैठ के रोते रहो 10 दिन कि यार ये क्या है, ये तो गलत है, ये वो है, प्रोटेस्ट करते रहो बैठ कर, क्या फायदा? जिन्होंने एडमिशन लेनी है वो तो ले जाएंगे। आपके यहाँ पर कमेंट्स में बच्चे आ जाएंगे कि अरे मैथ्स तो पार्ट नहीं है। भाई है मैथ्स पार्ट, क्वेश्चन पेपर जाके देख लो, मैथ्स आ रहा है। पिछले लास्ट 2 ईयर से सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, कुछ चैनल्स आ जाएंगे मैथ्स में डाउट डालने, मैथ्स है, पार्ट ऑफ द पेपर है। ठीक है, आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, सीयूटी पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जो आप सिलेबस देखोगे ऑफिशियल, वहां पर आपको मैथ्स मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, और बहुत बच्चे, बहुत सीयूटी पीजी स्पेसिफिकली इतना ज्यादा गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं कमेंट्स में, जिसका कोई 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 नतीजा नहीं निकलता है। ठीक है ना, अगर आप किसी का बुरा करोगे, भगवान सबसे पहले आपके दर पे आएगा बुरा करने आपका। तो ये भी याद रखना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इस एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमको पीवाईक्यूज के बेसिस पे इंपॉर्टेंट निकालना पड़ता है। वो मैं आपको निकाल के दूंगी कि इंपॉर्टेंट ये है वो है, बट ट्राई करो कि सब कुछ कवर करके जाओ टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी दूंगी मैं आपको, बट अभी ट्राई करना है कि सब चीजें हो। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि हाँ, कंप्यूटर में से आते ही आते हैं क्वेश्चंस, लॉजिकल में से आते ही आते हैं। ठीक है ना, करंट और स्टैटिक में से एक हीरो बनेगा। अब कौन सा हीरो बन गया? ठीक है ना, अब तुम एक करके जा रहे हो, दूसरे को छोड़कर जा रहे हो। मैथ्स भी बहुत हीरो है, तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए ना बाय द एंड ऑफ इट। अब इसमें इंग्लिश कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले तो डेली 30 मिनट्स देने हैं, जिसके अंदर साइनोनिम इंटोनिम्स 5 या 10 साइनोनिम इंटोनिम्स याद करने हैं, 5 या 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 या 10 ईडियम्स याद करने हैं। बुक कौन सी ले सकते हो? आप एसपी बख्शी की बुक के लिए जा सकते हो, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक के लिए जा सकते हो। ठीक है ना, आप जा सकते हो फॉर नीतू मैम की बुक। ठीक है, नीतू मैम की बुक के लिए जा सकते हो। राइट, इनमें से कोई भी, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ईडियम्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। इसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके खत्म कर दो। सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये वाला प्रैक्टिस करके काम खत्म करो। ठीक है ना, मल्टीपल आप बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई और बुक आपके पास पड़ी, ईजी वाली साइड पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको आते हैं, डिफिकल्ट वाली साइड में आते हैं। मॉक्स में से आप लेवल देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो आती है ग्रामर। ग्रामर में एक्टिव पैसिव करना है, टेंसेस प्रेपोजिशंस करने हैं, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है। ठीक है, जब आप ग्रामर कर रहे हो, आपने रूल्स को रट्टा मारना है, समझने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपको करना है। और रूल, इनके नोट्स भी बुक में ही बना लेना, सो दैट बार बार आप रूल्स को रिवाइज कर सको। आर्टिकल्स भी आपके ग्रामर में हो जाएंगे। इनमें से एनी वन बुक यू कैन बाय, एंड ये बुक सारी की सारी अप्रूव है। अभी तो ना मुझे मैसेजेस मिले नहीं बहुत सारे बच्चों के, आपको लग रहा होगा LC2 है, LC1 में भी बहुत बच्चे गए थे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। बट क्योंकि मैसेजेस बच्चे क्या होता है कि पहले अपना सारा एक्साइटमेंट करके कई बच्चे बाद में मैसेज करते हैं, तो आप वो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। इंस्टा पे आप एट आई एम लॉगरी पर जाओगे तो आपको सभी एग्जाम्स के एंड DU के भी BHU के भी जिन बच्चों के क्लियर हुए वो सारे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके टॉपिक्स। अब स्टैटिक जीके के अंदर आपको क्या क्या करना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करनी है। लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट उससे पहले 6 क्वेश्चंस आए थे, 6 into 4। या देखो, अगर आपको CUT PG के अंदर कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको into 4 कर दो, आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो यार, यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल्स की अगर बुक है तो उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक नहीं लेनी है तो आप अरिहंत की 2750 की बुक आती है MCQs की, आप उसमें से कर सकते हो। मेरी ट्राई ये भी है कि मैं क्यू बैंक्स डाल दूँ loggery.in पर। ठीक है, ये पेड होंगे, बट उसमें क्वेश्चंस डाल दूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये मतलब हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए जो आते हैं। ठीक है, वो मैं ट्राई करूंगी, अभी है नहीं, तो इन दोनों में से कहीं से भी एक में MCQs रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि और अच्छी लेवल की हो तो ल्यूसेंट्स की थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो फॉर दीज 4 टॉपिक्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। ठीक है, बाकी सबके MCQs रट्टा मार सकते हो। ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक्स आपने करने हैं।
ठीक है, या इसके सब टॉपिक में भी कुछ आता है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे आपको बुक में से पढ़ना है तो कमेंट कर देना, मैं आपका गाइडेंस सेशन ले लूंगी। मॉक टेस्ट के अंदर गाइडेंस सेशंस में मैं बता दूंगी कैसे यूज करना है ये बुक को। लीगल अवेयरनेस में क्वेश्चन आता है कि मैम ये डीयू का एग्जाम है, बीएचयू का एग्जाम है, लॉ का एग्जाम है, तो इसके अंदर क्या टॉर्ट्स वगैरह नहीं आएगा? हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ नहीं करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो ना ऊपर ऊपर से वीडियो देख के जाएंगे और ये पढ़कर जाएंगे, बट सुनना भी चाहिए। अब देखो, लीगल अवेयरनेस उन्होंने स्टैटिक जीके के अंदर ऐड किया है, ठीक है ना, स्टैटिक के सिलेबस में। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं चीज़ें लॉ की, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जजमेंट्स आ रही हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बिल आ रहा है, कोई लॉ आ रहा है नया, उसके बारे में कोई लीगल टॉपिक की वैसे ही डिस्कशन हो रही है, ठीक है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ से कवर होगा? ये करंट अफेयर्स में से कवर होगा। ये कहाँ से कवर होगा? करंट अफेयर्स में से कवर होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आप रीसेंट ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट्स की मैंने वीडियो करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो देख लीजिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की 2 वीडियोस करी हैं, वो देख लीजिए। लीगल जीके के क्वेश्चंस कर सकते हो, बट ये सब तब करना व्हेन इंटायर सिलेबस इज कंप्लीट। इंटायर सिलेबस इज कंप्लीट, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट आप कह रहे हो कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मैंने इतने यूट्यूब चैनल देख लिया, सब कह रहे हैं ये तो पागल है, ठीक है, तब कर लो फिर ये। बट वैसे ये करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है ना, और ये करोगे तो। अब उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स का, ठीक है ना, कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, क्या करंट अफेयर्स जरूरी है? हमने दीदी भैया से पूछा। अब वो दीदी भैया के जमाने में, कई कई जमानों में, मतलब कई कई सालों के पेपर में करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो दीदी भैया बोलेंगे भैया करंट अफेयर्स मत करके जाना। पर कुछ दीदी भैया बोलेंगे कि भैया करंट अफेयर्स करके जाना, क्योंकि 17 के अराउंड 10 से मतलब 17 to 20 क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। अब कर लो इंटू 4, कर लो इंटू 4, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरेशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक करें? वैसे तो 1 ईयर के करने चाहिए, मतलब अगर एग्जाम मार्च में होता है मार्च टू मार्च होना चाहिए। अगर मार्च टू मार्च कर सकते हो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई रिस्क नहीं, ठीक है, बट नहीं कर सकते तो यार जून से लेकर के मार्च में जब तक पेपर नहीं होता तब तक, एग्जाम के 5-7 दिन पहले तक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाने हैं। ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, तो इसलिए करके जाना है। अब नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन इज कहाँ से, ठीक है, कहाँ से करें? देखो यार, अगर फ्री में करना है तो आने वाली न्यूज़ जो है वो एजुगिरी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो। 6 PM पे हर रोज द हिंदू एनालिसिस होता है, बहुत सारे बच्चों ने यही देखा था। और अगेन इंस्टा पे तुम्हें मिल जाएंगे बहुत रिव्यूज, हाईलाइट्स में जाओगे ना मेरे इंस्टा के, वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे जिन्होंने डायरेक्टली बोला कि भैया तुम्हारे ही यहाँ से पढ़ा था, ठीक है, और CUT PG क्लियर हुआ है हमारा तुम्हारे यहाँ से पढ़ के। अब अगर तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम्हारी जो पिछली बैकलॉग है जून से लेकर नवंबर तक का या दिसंबर तक का, तो उसके लिए loggery.in के 1 शॉट्स आते हैं। कहने को ये 1 शॉट्स हैं, बट ये डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं जहाँ 7 to 8 आवर्स में तुम्हारा 1 महीना खत्म हो जाता है। इसमें डिजी नोट्स भी बनते हैं, जब तुम मेरे से पढ़ते हो इसमें क्लासेस मैं ही लेती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ मैं बिल्कुल स्टोरी फॉर्मेट में। ट्राई यही होती है कि स्टोरी के फॉर्मेट में तुम्हें याद करवा दूं, सॉरी फॉर द वर्ब। बच्चे आकर रिव्यूज ये देते हैं कि दीदी हमें ना कहानी याद आ गई थी, मतलब हमने क्वेश्चन देखा, कहानी याद आ गई और हमने सही आंसर मार्क कर दिया, तो स्टोरी फॉर्मेट। उसके बाद छोटू नोट्स बनते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सिर्फ रीडिंग से हो जाएगा? आप जब तक अपने हाथों से लिखोगे नहीं, उसको याद करने के लिए 60% राइटिंग से याद होगा, 40% जो है उनको रिवाइज करके याद होगा, और बाकी जो है एक्सप्लेन जो हुआ है उससे भी आपको याद होता है। तो जो छोटू नोट्स हैं वो लर्न करने में हेल्प करते हैं आपको, और रिवाइज करने में भी हेल्प करते हैं, तो जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए बेस्ट ऑफर ये है कि एक बारी आप जून टू दिसंबर के जो बंडल ऑफर मिल रही है आपको, ठीक है, वैसे हर महीने के 300 के हैं, तो आपको 7 मंथ्स के लेने पड़ेंगे, 2100 हो गया, तो आपको 1500 में मिल रहे हैं, आप ये खरीद सकते हैं, ठीक है। अब और ऑप्शन क्या है, हमें आपसे नहीं पढ़ना जॉब हार्ड में, तो और ऑप्शन जो है, और हाँ, इसके साथ साथ जो MCQs आपको मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं वो आप महीने का सॉल्व करो। जून का हमने देख लिया पूरा थ्योरी, छोटू नोट्स रिवाइज कर लिए, नोट्स रिवाइज करने से पहले MCQ दे दो डायरेक्ट, ठीक है, 3 बार आप MCQs ये अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसका भरपूर यूज करो अच्छे से, ठीक है। और कहीं से पढ़ना है और बताओ, ठीक है, और बताओ तो आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नोट्स टाइम ये सब के लिए प्रॉब्लम आएगा, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड फिर MCQs अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो, बट मैं कहूँगी बेस्ट है ये, नॉट बिकॉज मैंने बनाए हैं, बिकॉज सच में ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक लेनी है। कौन सी बुक? मैं आपको बुक्स वाली वीडियो इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, तो फोटो देख लेना उस बुक की। वो बुक
खरीद के उसमें से आपको एमसीक्यूज रटने स्टार्ट कर देने हैं। 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से, तो 8 इंटू 4 कर लो, तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी है। उसके बाद मैथ्स के लिए आपको बुक खरीदनी है 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न। अब बच्चे मैसेज करते हैं कि इसमें ना ये वाला टॉपिक नहीं, अरे भाई पहले सारे टॉपिक्स कर लो, सारे टॉपिक्स कर लिए, जितने हैं उतने भी कर लोगे ना तब भी तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ये बुक बहुत अच्छी है। अब तुम क्या करते हो, तुम बहुत शाणे बनते हो, तुम आर एस अग्रवाल की बुक ले आते हो कि ये बुक सॉल्व कर ली तो होगी, सब कुछ हो जाएगा ना, तुमसे ये बुक सॉल्व होती है, ये तुम खरीदते नहीं हो कि पैसे वेस्ट होंगे, पेपर में फंस जाते हो। 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न की बुक ले लो और ये सॉल्व करने लग जाओ। लॉजिकल रीजनिंग, अब इसके अंदर डिवीजन है, इसके अंदर तुम्हें 2 बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, मैं पेन से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। आर एस अग्रवाल लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। कौन कौन से टॉपिक्स, जो ब्लू वाले हैं ये सारे तुम्हें पजल टेस्ट, ठीक है, और नंबर रैंकिंग सीक्वेंस नाम के टॉपिक में मिल जाएंगे, तो ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा ही वहां पर ऑलमोस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ये डन हो गया, ठीक है। उसके बाद सीरीज करना है, नंबर और अल्फाबेट सीरीज दोनों करने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस करना है, मैं टॉपिक के नाम भी लिख रही हूँ सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। कोडिंग डिकोडिंग करना है, ठीक है, ये आरएस में से होगा, ठीक है। एनोलॉजी आरएस में से होगा, ठीक है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स आरएस अग्रवाल में से होगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आरएस में से होगा, इसका नाम डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है एम के पांडे नाम की बुक, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। अगेन बहुत सारे अब कहोगे कि चलो ग्रुप में से डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से पढ़ लेंगे, जब तक आप हार्ड बुक नहीं लेकर आओगे, आप मार्क नहीं करोगे, आप लिखोगे नहीं चीजों को, नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी चीजें ना पुराने जमाने वाली भी सही थी, तो वो कर लो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, असम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स, ये आपने एम के पांडे में से कर लेने हैं। और असर्शन एंड रीजन, ये टॉपिक्स आपने कहाँ से कर लेने हैं, एम के पांडे में से। कोई ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना। मैं तो और भी ऐड करवाना चाहूँगी बट इतने ही कर लो तुम। पजल टेस्ट हो गया, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, ठीक है, हाँ ये। उसके बाद FAQs, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, सिलेबस चेंज, व्हेन इज द एग्जाम। देखो एग्जाम या मार्च में होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इज द सिलेबस, विल द सिलेबस चेंज, थोड़ा बहुत एडिशन डिलीशन हो जाता है बट मेजर चीज़ें सेम रहने वाली हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें यही पूछते हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक डिलीट कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, इतना ही होगा। बेसिक सिलेबस इज गोइंग टू सेम स्टे द सेम। अगर तुम इसी चीज़ में अपने आप को, देखो यार ह्यूमन ब्रेन ना ऐसा है कि हमको कोई भी नई चीज़ करनी होगी ना, अंदर से हमें डराएगा कि अरे ये हो जाएगा मत कर, तो हम भी कहते हैं कि हमारा दिमाग, तो मैं तो इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मेरा दिमाग कह रहा है मत कर, तो मैं नहीं करूँगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर से आवाज़ हमें रोकने के लिए ही आती है, हमें उठना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही होगा, जो मेजर है वो तो पढ़ के रखूँ तभी पेपर क्लियर होगा, राइट। व्हेन इज द राइट टाइम, जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई बच्चा 20 दिन 40 दिन पढ़कर भी पेपर क्लियर कर रहा है तो तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास तो 4 महीने हैं, अभी कर लो ना, फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। उसके बाद टाइम टेबल दिसंबर, अगर आपको डेट वाइज टाइम टेबल चाहिए, इफ़ यू वांट कि डेट वाइज टाइम टेबल आए इस बार का, ठीक है, अब डेट वाइज की ज़रूरत है तो कमेंट कर देना डेट वाइज, मैं डेट वाइज का टाइम टेबल तुम्हें दे दूंगी, सिर्फ टाइम टेबल, बाकी ऊपर वाला जो है सिलेबस वगैरह वो यहीं से देख लेना, ठीक है। जून एंड जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करोगे, बैकलॉग loggery.in के वन शॉट से MCQs। देखो यार इससे स्पीड अप भी हो जाएगा, मतलब कुछ और नहीं तो तुमने अगर 4 डेज भी मंथ के सिर्फ ये देखे और फिर उसके बाद एक 1 डे लगा दिया थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर, तो तुम्हारा करंट अफेयर्स के 2 टॉपिक्स डन हो गए, वो भी अच्छे से विद नोट्स, कहीं से भी नहीं होंगे इतनी जल्दी। उसके बाद आ गया एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, ये तो मैंने तुम्हें बताया, वो ग्रामर है, रूल्स याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैथ के स्टार्टिंग के 5 टॉपिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स, बुक्स, MCQs, ये हिस्ट्री, ये MCQs याद करने हैं इसके तुम्हें, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी आप वो भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, MCQs ये वो सब कुछ, वो ले सकते हो। फोक डांसेस, ये भी MCQs रट्टा मारने हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स के कोई भी 6 टॉपिक, स्टार्टिंग के 6 टॉपिक्स करके खत्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंसेस, इसके प्रैक्टिस कर लेने हैं, ये तो सेम ही टॉपिक है, ठीक है, सेम टॉपिक है।
उसके बाद आर्टिकल्स, प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर्स, प्रेपोजिशंस, फिलअप्स, ये ग्रामर बेस्ड आपने प्रैक्टिस कर देने हैं। मैथ्स के कोई 5 टॉपिक्स अगले, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स का बैकलॉग विद एमसीक्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हाफ बचा था वो, कंप्यूटर के 6 टॉपिक। उसके बाद मैथ्स का कंप्लीट ऑल लेफ्ट ओवर टॉपिक्स, मतलब आपने फरवरी में मैथ्स खत्म कर देना है, कंप्यूटर खत्म कर देना है, ठीक है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो, और फिर मार्च के अंदर जो आपका है वो रहता है ये वाला। अब ट्राई करेंगे कि जब जब मैं फ्री हो जाऊं, मान लो मेरा दिसंबर के टॉपिक्स जल्दी खत्म हो गए जो कि हो सकते हैं, तो मैं उठा करके सीरीज भी पढ़ दूंगी, तो मैं मार्च वाले टॉपिक्स जो हैं वो जल्दी उठा करके खत्म करने की कोशिश करूंगी। दैट वुड बी माई ट्राई, ठीक है ना। और अगर डेट वाइज अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डेट वाइज भी ले आऊंगी, एटलीस्ट इतना तो पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है एग्जाम की, तो डेट वाइज में थोड़ा वो होता है। पर अगर तुम्हें डेट वाइज चाहिए, हम एक अज्यूम्ड डेट ले सकते हैं कि हम मान के चलेंगे कि मान लो 15-16 मार्च को के अराउंड एग्जाम है, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे तो वो देखेंगे, राइट। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, यहाँ देखो, अगर आप एजुकेरी देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है ना, आपका सेमेस्टर वेमेस्टर का चक्कर नहीं है। तो उसके अंदर आप क्या करो, इसको छोड़ो, हम एक देसी तरीके से बनाती हूँ, स्लॉट्स बनाओ, अपने दिन के स्लॉट्स बनाओ, ठीक है ना। एक स्लॉट आप करंट अफेयर्स को दोगे, ठीक है ना, जिसके अंदर जो बैकलॉग है उसको खत्म करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। अब ये जो टाइम हो सकता है, आप ये 2 आवर्स का स्लॉट बना लो, ठीक है, जिसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये वाला स्लॉट हो गया। उसके बाद जो महीने, उसके बाद जो आपका है, जो भी मैथ्स का एक स्लॉट होगा, ठीक है ना, और एक कंप्यूटर्स का स्लॉट होगा, 3 स्लॉट्स बना लो, ठीक है। मान लो खत्म हो गया, अब करंट अफेयर मुझे जून एंड जुलाई करने थे, मैंने एमसीक्यूज के साथ खत्म कर दिए, तो अब मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले टॉपिक्स करना स्टार्ट कर दूंगी। मैथ्स के 5 टॉपिक्स मेरे हो गए, तो मैं देखूंगी और कौन सा काम है। मान लो अब हम एग्जाम्पल दे रही हूँ, जून जुलाई मैंने कवर कर लिया, इंग्लिश का मैंने स्लॉट दे दिया, मैथ्स भी कवर कर लिया, ठीक है ना। अब कंप्यूटर चल रहा है, अब मेरे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैटिक जीके का स्लॉट है। मैथ्स खत्म हुआ तो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। कंप्यूटर्स खत्म हुआ, स्टैटिक जीके लगा दी। अब मान लो ये सारा सिलेबस जितना मैंने दिसंबर का करना था, ये मेरा 22 दिसंबर तक खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मैं देखती हूँ यार इसमें से कोई मेरा वीक टॉपिक है, अच्छा हाँ ये है, ये पढ़ लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जनवरी में जाती हूँ, अच्छा मैं जनवरी का कवर करने लग जाती हूँ कि दोबारा से करंट अफेयर्स का यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर करना है मुझे, अगस्त सितंबर करा, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ्स के 5 टॉपिक करे, कंप्यूटर के 5 टॉपिक करे, और फिर मैंने कर दिया। तो मतलब सिलेबस जो है मुझे ट्राई करना है कि मैं फरवरी तक सारा खत्म कर दूं। मैं फरवरी में मार्च कर रही हूँ, मुझे ऐसा करना है और ये हो सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आपको इसके साथ, मतलब आप पे कर रहे हो बट आप एक चीज ज्यादा 2500 की चीज आपको फ्री मिल रही है 2000 के साथ, ठीक है ना। मतलब क्या ही ऑफर चल रहा है इस बारी, तो ये ऑफर आप अवेल करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड यस, कोई भी आपको डाउट है आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर @loggery के नाम से, कमेंट्स में आप कमेंट करोगे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो लेकर आऊँ और आपके डाउट्स को ख़त्म करूँ। गाइडेंस कॉल्स होंगी जो मॉक टेस्ट लेंगे उनके लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छी होती हैं। उसमें आप अगेन इंस्टा पे मुझे मिलेगा जो भी, तो मैं शेयर कर दूंगी दोबारा इंस्टा पे। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत हेल्पफुल था वो, तो इसलिए अब ट्राई रहेगी कि मैक्सिमम हो, बट हाँ जो प्रॉमिस कर रही हूँ वो मॉक टेस्ट और ये तो मिलेंगे ही आपको, करंट अफेयर्स के जो टेस्ट हैं मंथली, ठीक है, वो प्रैक्टिस करो अच्छे से जो चीज़ आपको मिल रही है। एंड यस, मोटिवेटेड रहो, एफर्मेशंस करो अपनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगेन मॉक टेस्ट के साथ आपको वो मिल रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि भैया DU मेरा एम है, एडवोकेट्स हु एंड थ्रो फ्रॉम DU LC1 कौन लिखता है, ठीक है, वो कमेंट्स में लिख के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।